Please subscribe and share SWA News. अनिल देसाई ने वार्ड नंबर 143 मानखुर्द 4,88,000 में जनता से बातचीत की। महाराष्ट्र सांसद अनिल देसाई जी का वार्ड क्रमांक 143 महाराष्ट्र नगर व चीता कैंप के जनता से सीधा संवाद। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ के सांसद अनिल देसाई जनता से सीधा संचार और समस्या समाधान गतिविधियां को समझने का प्रयास किया। पानी, गटर, नाली, रास्ता, सड़क, इन सभी समस्याओं का सुधार करके नागरिकों को जल्द से जल्द समाधान मिले, सांसद अनिल देसाई द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज़। यहाँ महाराष्ट्र नगर के लोगों के लिए जो समस्याएं हैं वो कई सालों से है, वो बार बार बताते गए, लेकिन इसमें कोई राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। ये समस्याएं जो मुंबई महानगर पालिका यानी महानगर निगम के दायरे में आती है, उन अधिकारियों को यहाँ पे हमने दिखा दिया कि भाई क्या इनकी समस्याएं हैं, और उन्होंने भी ये बताया कि समस्या जहाँ जहाँ पे है, वो पानी की समस्या हो तो उसके पीछे कारण क्या है, उसको कैसे निपटाएंगे। अगर वो वेस्ट मैनेजमेंट की या इसकी वेस्ट मैनेजमेंट के साथ में यहाँ पे मल निस्सारण जैसे समस्या जो जटिल समस्या रहती है, और अगर वो पेरिनियल नेचर की हो जाए तो लोगों का जीना हराम होता है, तो उसके लिए भी क्या प्रबंध किया जाए, कैसे फौरन उसके ऊपर काम किया जाए, उसके लिए भी उनसे बात की गई। उन्होंने भी सकारात्मक दृष्टिकोण से इस बात को स्वीकारा और काम करने की बात करी। यहाँ से महाराष्ट्र नगर से जाने आने वाले लोगों के लिए जो ये सबवे का एक इंतजाम है, वो सबवे में क्या समस्या है, किस तरह से लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, आज की उसकी हालत कितनी ख़राब है, ये दिखाया। तो वो देखने के बाद उन्होंने जब प्लान बताया तो NOC यहाँ पे आनी ज़रूरी थी। मैंने फ़ौरन जॉइंट CPC से बात कर ली, उन्होंने भी इस बात को समझ लिया, और उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह का कोई अड़चन उनके डिपार्टमेंट से नहीं होगी। NOC वगैरह की जो बात है वो समस्या दूर की जाएगी, और काम में आपको यहाँ पे अच्छे रीत से नियोजन किया हुआ दिखाई देगा। सर, यहाँ पर के रहवासियों का जो मांग है कि हमें इसी क्षेत्र में घर चाहिए पुनर्वसन के तौर पे, तो क्या कहेंगे उसको? पुनर्वसन का जो मामला है उसमें प्रशासन को भी सही सब बातें देखनी होंगी। जहाँ पे लोग रह रहे हैं, प्रशासन भी अपने आप में इस तरह से कोई बात अड़ के नहीं करती है कि लोग जहाँ रहते हैं उनको वहाँ से निकाल के कहीं दूर फेंक दो। प्रशासन भी ये चाहती है कि भाई उनको भी वहीं पे ठीक से किया जाए, पूरे जगह का मुआयना किया जाता है, देखा जाता है, सर्वे होता है, क्या अड़चने हैं वो देखी जाती है, पात्र अपात्र की बात रहती है। हमारा कहना यही है कि भाई उसमें ना गिरते हुए सभी लोग जो वर्षों से सालों से रह रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं, उस आधार पर आप उनको पात्र कीजिए। सभी को घर मिलना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा की थी जब 2014 में आए थे, हर आदमी के सर पर पक्का घर रहेगा, छत रहेगा, तो वो पूर्तता करनी आज ज़रूरी है महाराष्ट्र सरकार ने। और महाराष्ट्र सरकार के साथ में महानगर पालिका हो, MMRD हो, जो भी प्राधिकरण होगा, म्हाडा होगा, उनको इस बात में ध्यान रख के हर एक को घर देना जरूरी है। सर, जैसे कि यूथ का कहना है कि यहाँ पे एक ग्राउंड होना चाहिए यूथ के लिए, तो आप क्या उसमें आपका क्या सहयोग? इतने बड़े नगर में ज़रूर बच्चों के लिए खेलने के लिए एक ग्राउंड होना ज़रूरी है, मैदान होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ के बहनों ने कुछ समस्या ऐसी बताई कि जो गार्डन का प्लॉट है उसी को मैदान समझ के जिस तरह से खेल खेले जाते हैं उसके लिए उनको आपत्ति नहीं है, लेकिन और कुछ चीज़ें जो होती है जो समाज के लिए अगर ख़राब होती हो तो उसके ऊपर मैं पुलिस से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे उस तरह का एक नियंत्रण रखे, इस तरह की एक पेट्रोलिंग हो, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई कभी प्रॉब्लम ना हो, सभी अच्छे रीत से एक भाईचारा अच्छा बना रहे और एक समाज आगे बढ़ता रहे। सर, नाला कटिंग में जो लोगों को अपात्र बताया गया है, इसके लिए क्या बताया? उसकी प्रक्रिया अभी शुरू होगी, उसमें यही सबसे बड़ी बात है। पात्र अपात्र वो किस तरह से प्रशासन करता है वो देखना होगा, और सभी को अच्छे रीत से इसका समाधान मिले। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी महाराष्ट्र नगर और पूरे मुंबई वासी और महाराष्ट्र के सभी लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।